हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो मैसेजेज होंगे, मेरे सारे जो मैसेजेज होते हैं, कई बार बोलना अगर मैं भूल जाऊँ, बोलती हूँ कि नहीं बोलती हूँ, ध्यान नहीं रहता है। सारे जो होते हैं ना, सब कलेक्टिव होते हैं, जेंडर होते हैं। तो जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। हार्ट ओपन करके देखिए, माइंड ओपन करके देखिए, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप सीखने के इरादे से आए हैं तो। और सिखाने के इरादे से आए हैं तो बात ही कुछ और है ना। तो आप लेने आए हैं या देने आए हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी ने डेविल वाले प्यार पे, पता नहीं, अभी सडन में अभी रीडिंग ही बनाने आ रही थी कि प्यार करना कोई बुरी बात है क्या? बिल्कुल करना बुरी बात नहीं है। प्यार तो ऐसा है, जितना करो उतना कम पड़ता है। और प्यार ऐसा होना चाहिए जो मरते हुए को जान दे दे, जान भर दे। लाइक राधा कृष्णा का प्यार देख लीजिए आप, सुदामा कृष्ण का प्यार देख लीजिए। लेकिन प्यार रावण वाला, सीता वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्यार जो है आपका बाली का और सुग्रीव का वाइफ वाला नहीं होना चाहिए, कैद वाला नहीं होना चाहिए, ऑब्सेशन वाला नहीं होना चाहिए, पागलपंती वाला नहीं होना चाहिए। अगर खुद का फ्रीडम इतना चाहिए तो दूसरे को भी फ्रीडम दीजिए, जियो और जीने दो। तो यहाँ क्या होता है कि लोग, डेविल वाला जो है प्यार होता है वो, हम तो मतलब डेविल का जो कैरेक्टर है वो खुद फ्री रहेगा और अपने पार्टनर को, पर्सन को दबा के रखेगा, पकड़ के रखेगा, सामने से गले लगाएगा, पीछे से खंजर मारेगा। ये ऐसा प्यार था। तो अब आपके ऊपर अब मैंने एक्सप्लेन कर दी कि आपको चाहिए तो आप यूनिवर्स से मांग सकते हैं, क्योंकि मैं, आपकी मर्ज़ी है। और अगर मैं आज टैरो रीडर आई हूँ तो जो आपके लिए जो कार्ड बोलेगा मैं वही बोलूँगी। अगर मुझे वो एनर्जी पकड़ रही है कि वो सही नहीं है, डेविल कनेक्शन है, बचना चाहिए, उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, तो अब चूँकि कुछ यूट्यूब के कुछ ये है, ये गाइडलाइन है कि इस तरह के कार्ड को हम ओपनली नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाना है, अदरवाइज मैं आपको वो भी दिखा देती, इसीलिए ऐसे कार्ड को ढक देते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं, हिडन कर देते हैं, छुपा देते हैं। कुछ कार्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मुझे पहले पता नहीं था, मैं बिंदास कर देती थी। आस्ते आस्ते पता चलता है चीज़ें, क्योंकि हम सीखते सीखते ही कोई चीज़ को सीख पाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं रीडिंग पे। तो चलिए आ जाते हैं रीडिंग पे। तो चलिए, आप लोग अपने अपने पर्सन को, पार्टनर को याद कीजिए, सोच ही लिए होंगे। तो देखेंगे कि आपके पार्टनर, आप व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में, उनके दिल में, उनकी क्या फीलिंग्स है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। तो देख रहे हैं आप इस वक्त जो है उनका हार्ट ब्रेक है। तो शायद उनका जो है क्यों है, क्या है, जैसा अगर अंदर पकड़ेगा तो मैं बताऊंगी। तो चलिए, अपने अपने पर्सन को याद कीजिए और प्लीज़ मेरे कलेक्टिव के लिए मैसेज है तो कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए। जो मेरे व्यूअर्स है कलेक्टिव, उनके माइंड में जो पर्सन है, उनकी क्या फीलिंग्स है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं। तो पहले हम व्यूअर्स की भी चेक करेंगे, फिर हम आपके पर्सन की भी चेक करेंगे। तो कार्ड निकाल लेते हैं, वरना रीडिंग लंबी हो जाती है। तो चलिए फटाफट देंगे तो ठीक है, अदरवाइज हाथ से निकालेंगे, ठीक है। ओ गॉड, क्या बात है ओके, ओके। अब जो सीधा आ रहा है उसको वैसे रख देती हूँ, ले लेंगे। ओके,
हम्म। तो यहाँ जो है ये जो आपकी रीडिंग, पहले आपकी मैसेजेस ले लेते हैं। इस वक्त आपका जो फोकस है ना वो कैरियर पे है। जो मेरे व्यूवर्स हैं, पहला फोकस उनका कैरियर पे है, मनी पे है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपने ठीक ठाक धोखा खाया है अपने पर्सन से। आपके पर्सन जो है कुछ ऐसे जगह पे, कुछ उनके डिसीजन जो थे ना गलत थे। आपके पर्सन के डिसीजन बहुत ही कुछ गलत साबित हुए हैं, जिससे आपको अच्छा खासा नुकसान जो है भरना पड़ा है। वो कहीं भी आपको उनके बातों में आ गए, चले गए, आपका मन नहीं था, क्योंकि आपको पता था कि जो डिसीजन है वो आपके पर्सन का सही नहीं है। तो कई बार उनके जीतवश, कई बार उनके इन्फ्लुएंस में आके आप चले गए, कई बार आपको बेवकूफ़ बना के लेके गए और उनके साथ कोई और भी था। आप बातों में आ गए, आपका मन नहीं था, आपको पता है कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, जिस दिशा में जा रहे हैं गलत दिशा में जा रहे हैं। आपका इंट्यूशन आपके साथ था, आपको कोई गाइड कर रहे थे, आपको आयन सिस्टर, आपके कोई स्पिरिट गाइड आपको बता रहे थे कि भाई ये जो आपके पर्सन आपको लेके जा रहे हैं ये गलत दिशा में जा रहे हैं। आप बिल्कुल पता था, आप मुड़ मुड़ के देख रहे थे, आप जाना नहीं चाह रहे थे, फिर भी आप गए हैं। तो वहाँ आपको नुकसान हुआ है, ठीक ठाक नुकसान हुआ है। और जो भी जिस भी पर्पज़ से वहाँ आप लेकर गए थे, तो आपका एक विश्वास आपके पर्सन के ऊपर से उठ गया, खो दिए आपके पर्सन, आपका दिल टूट गया। आपने बहुत मुश्किल से अपने चीज़ों को समेटा है, और समेटने के बाद अब आप नए प्यार भी आया तो आप जा सकते हो। आप थोड़ा लाइट वेट हो रहे हो, अपने आप को उन पुरानी यादों से, पुरानी बातों से, पुरानी चीज़ों को आप निकाल रहे हो और फ्रेंड सर्कल में मिल रहे हो। कुछ जो भी आपकी पसंद है, जहाँ कहीं भी जाके आप हल्के हो सकते हो। अगर बहुत लोग ऐसे हैं कि अगर नया प्यार, नया रिलेशन, नई चीज़ें आए तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत सारे व्यूवर्स की जो चाहत है ऐसी है, और आप जा भी कुछ ऐसे ही रहे हैं, ठीक है। अब आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है कि जो भी मतलब मेहनत आपने की थी इस रिलेशनशिप में, और जो भी कुछ हुआ है, उनकी जो थोड़ी सी वैसी नेचर थी, वो सोचते थे अपने आप को कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती है, और वो हमेशा अच्छा ही करेंगे। और उनको मतलब उनको ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का चीज़ें थी, और उन्होंने कुछ किया है, और कुछ ऐसा चीज़ जो कुछ हिडन है, कुछ चीज़ें जो है हिडन है, आपके पास खुलकर नहीं आई है। तो या तो मिसकम्युनिकेशन, आपके जो लड़ाई झगड़े हुए, जो अलगाव हुआ है आप और आपके पर्सन के बीच में, बातें खुल के नहीं हुई है, बहुत कुछ साइलेंट जोन में चला गया है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे बताने का मौका नहीं मिला, या वो बता नहीं पाए, वो बताना चाहते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। जब आप उनके साथ आप हट गए हैं, आप अपने ग्रोथ पे, कैरियर पे, वर्क पे काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनके साथ इनजस्टिस हो गया, उनको बोलने का मौका नहीं मिला, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इस तरह का सोच रहे हैं। और रिलेशनशिप को जो है आगे एक बार फिर से उनका मूड है, उनका मन में आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्या हुई हैं देख लेती हूँ एक बार, यहाँ पे मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओ गॉड। तो हुई है, मैं बोली ना। तो ये जो है ना, आप लोग सोलमेट वगैरह हो सकते हैं जो रिलेशनशिप में, ठीक है। तो जो कुछ भी हुआ है उनका इस वक्त वो सीख रहे हैं, लेसन सीख रहे हैं। सीख क्या रहे हैं? वो बहुत घमंडी थे, अहंकारी थे आपके पर्सन, जो इस वक्त चेंज हो रहे हैं। दी एम्परर की एनर्जी से दी एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं, जो मास्कुलिन एनर्जी, जिद्दी एनर्जी, घमंडी एनर्जी, अहंकारी एनर्जी,
जब आपको पता था वो मतलब जैसे होता है ना, वो गलती करे तो उनको लगता था उनसे कभी गलती नहीं हो सकती, वो उनसे गलती से भी गलती नहीं हो सकती। तो उनका कुछ ऐसा चीज़ है जो उनको अवगत करा देगा कि नहीं भाई, उनके पास कुछ टूल्स होंगे, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ चीज़ें तो उनके पास है, कुछ एनर्जी, कुछ चीज़ें जिससे उनको लगता था कि उनसे गलती कभी हो ही नहीं सकती। उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, बट गलती हुई है और आप ठीक ठाक उदास, मायूस, मतलब जो भी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिए और जहाँ ले गए वहाँ नुकसान हुआ, आप नाराज़ हो गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं आप लोग, बोली ना मिसकम्युनिकेशन, पूरी बातें खुल के नहीं हुई है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके एंगल में आके आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक मदर के नेचर में, एक हार्ड फादर, एक बहुत गुस्से वाला आदमी, एक मिट मतलब चट्टान के जैसा बना हुआ, लोहे का जैसा स्वभाव जिसका हो, पत्थर का जैसा स्वभाव हो, एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के हिसाब से उस कैरेक्टर में आके एक अपनी एनर्जी को पूरा शिफ्ट करना, एक मास्कुलिन से फेमिनाइन एनर्जी में आके सोचना कि आपने क्या क्या दिया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उन तमाम चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और जो उनसे गलती हुई है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो एक हार्ड व्यक्ति को आपने एक सॉफ्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है बहुत अगर हार्ड रहे हैं, भविष्य में रहे हैं, नो डाउट बहुत हार्ड रहे हैं, बहुत ही उनके डिसीजन को आप हिला नहीं सकते, फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा। मैं मतलब कुछ बहुत सारा चीज़ उनके अंदर ऐसी चीज़ें थी। तो उनको लगता था कि जो मैं बोल दिया सो बोल दिया, मतलब एक मास्कुलिन एनर्जी, बोल दी तो बोल दी, मेरा डिसीजन मैटर करना चाहिए, बेशक डिसीजन गलत हो। तो आपने भी भाई सोच लिया कि भाई हर बारी ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप सही हो तो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, और उनकी वजह से जो आपको नुकसान हुआ आप निकलना पसंद किए हैं इस वक्त, और अपने कैरियर में, काम में फोकस कर रहे हैं। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है वो नई शुरुआत, आपके जो भी उनके मन में अगर कभी भी बोले नहीं हैं आपको, तो उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी आ रही है। तो एक नया प्यार यूनिवर्स की तरफ से उनके मन में एक जागृत हो रहा है, एक प्यार जो है आपके तरफ, एक फ्रेश प्यार, एक रीस्टार्ट वाली भावना जो है यहाँ पे उनकी जागृत हो रही है, आ रहा है। लेकिन जो गलतियाँ उन्होंने किए हैं भविष्य में, मतलब सॉरी पास्ट में, भूतकाल में, मतलब पीछे, इसकी वजह से उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, हाथ भी बंधे हुए हैं और पैर भी बंधे हुए हैं। तो अगर वो आना चाहें तो नहीं आ सकते हैं। तो इस वक्त बहुत बुरी तरह से वो बंधे हुए हैं, स्टक हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि आपको कहीं उनकी डिसीजन से, उनके साथ कोई भी व्यक्ति थे, अकेले नहीं थे, आपको अगर ले जा रहे थे तो आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिए थे, उनके साथ कोई और भी था, और आपको सडन पता चला कि आपको कहीं लेके जा रहे हैं, उनके साथ कोई और भी है, और वो धोखा आपको ठीक ठाक मिला है। तो ये चीज़ आपको भुलाए नहीं भूल पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा पेन में है, और उनको भी शायद इस वक्त तो रिग्रेट है, लेकिन हाथ पैर बंधे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त की जो फीलिंग्स है आपके लिए प्रेजेंट में क्या निकल के आ रही, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आज प्रेजेंट टाइम में, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। प्लीज़ बताइए कि करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, कलेक्टिव के लिए है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए क्या है, कलेक्टिव के लिए है, प्लीज़ बताएं। तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, जैसे आपको नहीं पता था और वो उनके साथ थी, उनके बातों में आके ले गए थे और आपका नुकसान हुआ। तो थर्ड पार्टी के साथ आप रहना नहीं पसंद करेंगे, थर्ड पार्टी को आप इंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपके पर्सन को लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी के साथ ना कुछ सुनना पसंद करेंगे, ना कुछ बोलना पसंद करेंगे। तो जो कुछ भी आप लोगों का हुआ है, लड़ाई झगड़ा में जो भी चीज़ है, तो इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं कि जो भी हुआ वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। तो इस वक्त के करंट सिचुएशन में, करंट फीलिंग्स में ये है कि उनको ज़बरदस्त रियलाइज हो रहा है
कि जो भी हुआ है आप लोगों के लाइफ में वो थर्ड पार्टी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसमें रही है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, थर्ड पार्टी की बातों में आ गए हैं और उनको भी पछतावा हो रहा है कि थर्ड पार्टी के बातों में आके आपको खो दिए, आपको नुकसान हो गया, क्योंकि आपको बहुत ही ग्रांटेड लिए थे, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, अरे इससे ज़्यादा, अरे ये कहाँ जाएगा, अरे ये कहाँ जाएगी। तो इस वक्त उनको भारी पड़ रहा है इस वक्त जो है। तो और क्या महसूस कर रहे हैं ना मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी जो थी, थर्ड पार्टी के साथ मिल के इन्होंने कुछ ना कुछ आपका कबाड़ा किया है, कुछ आपको घोस्ट किए हैं, कुछ ऐसा घोस्ट शब्द आ रहा है, भागने वाली स्थिति, कुछ बुरा किए हैं आपके साथ। और आपको बहुत बुरा लगा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मिल गए और आपको काफ़ी जलील होना पड़ा है, काफ़ी आपका डिसरिस्पेक्ट हुआ है, आपकी कदर नहीं हुई है, आप बहुत रोए हो, बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से चीट हुआ है, आपके साथ चीट हुआ है, आपको बहुत बुरी तरह से आप रोए हो, आपकी एनर्जी जो है बहुत बुरी तरह से ड्रेन हुई है, तो बहुत बुरी तरह। तो आपके पर्सन इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स में यही आ रहा है कि थर्ड पार्टी के बात में आके, थर्ड पार्टी के साथ आके उन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, आपको मैनिपुलेट किए। और उतना ही नहीं किए, कुछ हार्म, जैसे देख रहे हैं सबके चाकुआ है हाथ में, खंजर है हाथ में, देख रहे हैं, तो आप देखते ही डर गए कि अरे बाप रे थर्ड पार्टी ऐसी। और थर्ड पार्टी के तेवर सडन चेंज होने से आपके पर्सन भी थोड़ा झटके खा गए हैं कि जो थर्ड पार्टी को उन्होंने भी कभी इतना सीरियसली नहीं लिए थे और शायद उनके बारे में उतना नॉलेज नहीं था। तो और क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और क्या महसूस कर रहे हैं आपके जो पर्सन है, व्यूवर्स के जो पर्सन है, प्लीज़ बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। एक कार्ड लेना है मुझे, देखो एक कार्ड लेना है तो चलो एक कार्ड ले ही लेती हूँ। तो जैसे मैंने बोली कि वो आपके पर्सन भी एकदम हड़बड़ा गए थे, परेशान हो गए थे कि अरे उनको भी वो उम्मीद नहीं थी। तो थर्ड पार्टी ने 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा धोखा दिया है आपके पर्सन को भी, जिससे उनकी उम्मीद नहीं थी। तो आपके साथ जो चीट किए, आप उनको आगाह कर रहे थे कि आप उनके साथ मत जाओ, ऐसा मत करो, आप जाने के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन खामखा आपको खींच के ले गए हैं। और जो भी आप थर्ड पार्टी, इस वक्त आपके पर्सन को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। हैंगमैन तो पहले ही, उनके हाथ पैर तो पहले ही बंधे पड़े हैं और किसी भी तरह का उनको इस वक्त जो है हेल्प नहीं मिल रहा है। और ऑब्वियस ऐसा लग रहा है जैसे आपको याद लगा रहे हैं और थर्ड पार्टी उनको बैक स्टेप करके धोखा देके भाग गई है उनके पास से। और जिस चीज़ से वो खड़े होंगे, जो उनका सहारा था, जो भी चीज़ है, छोड़े नहीं हैं, उनको अपने सहारा तक भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं जिससे उनको मतलब कुछ कर सकें। तो इस वक्त बहुत ही बुरे हाल में 10 ऑफ सोर्ड्स के जो कार्ड है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन ऑलमोस्ट सारे आ गए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज है यहाँ पे। और तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे इतने सारे ज़ोडिएक साइन अभी तक आ चुके हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है बहुत पेन में है, दर्द में है। जैसे मैंने जब कार्ड उठाई थी तभी था 3 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत जख्मी कंडीशन में है और उनको डर लग रहा है, परेशान है और दुखी हैं और आपको याद कर रहे हैं। ऑब्वियस आपको याद कर रहे हैं, आपके और उनके रिश्ते को याद कर रहे हैं कि आप कितना मदरली नेचर के थे, कितना आपको प्यार करते थे। चाहे उनका रॉन्ग डिसीजन था, राइट डिसीजन था, फिर भी उनके डिसीजन में आप हाँ और हाँ मिलाते थे और बातें बोलते थे। जब आपने कह दिया नहीं जाना है तो उनको समझ जाना चाहिए था, वो नहीं समझे। जब आपने कहा कि इसको छोड़ दो तो उनको छोड़ देना चाहिए था, वो नहीं समझे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत बुरी तरीके से आपके पर्सन को मतलब बैक स्टेप करिए हैं, धोखा दिए हैं। पूरे एक बार नहीं, बार 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 धोखा दिए हैं थर्ड पार्टी इस वक्त दे रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, उनसे लिया नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, अगला स्टेप उनका क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ।
अगला स्टेप व्यूअर्स के पर्सन का क्या होगा मेरे व्यूअर्स के तरफ। ओके, तो वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि उठने के कंडीशन में नहीं है। अपना फीलिंग्स बताना चाहते हैं, आपको बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि रिवर्स आया है तो वो नहीं आ सकते हैं इस वक्त। वो आने के कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं आएंगे, कैसे आएंगे आप बताओ। हाथ पैर बंधा हुआ है, 10 ऑफ सोर्ड्स के कंडीशन में, उसके नीचे ही जस्ट कार्ड आया है, तो इस वक्त वो नहीं आ सकते। इमोशन है, आना चाह रहे हैं, बेचैन है, लेकिन मैं सीधी सीधी बोल दूँ तो उनके कब्जे में है ना। और आपको देख पा रहे हैं वो कि आप किस तरह से स्टार बन के यहाँ से जो आप उनके पास से जो निकले हो ना, आप अपने आप में बहुत काम किए हो, बहुत ज़्यादा काम किए हो। आपके मेहनत को, आपकी खूबसूरती को, आपके मदरली नेचर को, आपके ग्रोथ को देख रहे हैं। और उनको पता था कि इसीलिए वो आपको, देखिए आपके बारे में सब कुछ पता था। देख रहे हैं कि आप इस लड़ाई को कैसे जीतते हुए जा रहे हैं, देख रहे हैं आपके पर्सन, और जीतना चाहते हैं इस वक्त, कुछ करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं वहाँ से, और बहुत कुछ लेसन सीख लिए हैं। जीतना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, फीलिंग्स आ रही है उनके ऊपर, इमोशन आ रहा है, शक्तियाँ बटोर रहे हैं, बट इस वक्त आ नहीं सकते हैं क्योंकि वो बंधे हुए हैं, बंधक में हैं, है ना। तो इस वक्त नहीं आ सकते हैं। और अब जब दर्द में है तो आपके कंडीशन का एहसास हो रहा है कि जब आप लटके थे, अटके थे, भटके थे, जब आपको बैक स्टेप हो रहा था, जब वो चीट कर रहे थे तो बैक स्टेप ही तो हुआ है। तो उनको अब आपके दर्द का एहसास हो रहा है। अब आपके देखिए उन्होंने किया है, उन्होंने क्या किए थे, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पहली बार थर्ड पार्टी के साथ नहीं ले गए थे, ये थर्ड पार्टी के साथ, उनके साथ ये मिले हुए थे, और आपके साथ बहुत बार ऐसा कुछ किए हैं ये। तो कार्मिक यहाँ पे आ रहा है, तो सोलमेट कार्मिक भी हो सकते हैं। और इस वक्त चेंज आ रहा है उनके अंदर, काफ़ी चेंज आ रहा है, और अपने किए पे बहुत पछता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्मसार है। 4 ऑफ कप, कुछ देने लेने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आपने जो उनको दिया है ना वो चीज़ याद कर रहे हैं, और उन्होंने जो आपको दिया है तो वो चीज़ याद कर रहे हैं कि क्या, कैसे वक्त कैसे पलटता है, समय कैसे चेंज हो जाता है। तो देखते हैं कि एक और कार्ड दीजिए कि अगला एक्शन उनका क्या होगा। ये भी उल्टा ही था तो अगला एक्शन वही है, ये भी रिवर्स है। देखिए अपने आप जा रहे हैं, सब टर्न ले लेके अपने आप ही रिवर्स हो रहे हैं। चैरियट सीधा आ गया, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एनर्जी नहीं थी एरीज, लियो, सेजिटेरियस की, तो तो ये भी आ चुकी है यहाँ पे। तो 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उनकी पावर जो है छीन ली गई है, जो आपके पर्सन की पावर है वो उनके पास अब पावर नहीं है। तो वो स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को, आपके स्ट्रेंथ के, आपके पावर को देख रहे हैं और बहुत स्लो हो रहे हैं, जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, और सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप उसी बुरे कंडीशन से, जहाँ उस बुरे कंडीशन में वो फंसे हैं, इसी बुरे कंडीशन से आप अपनी हिम्मत की वजह से निकल के गए हैं। तो इस वक्त जो है उसी उसी हिम्मत को वो जुटा रहे हैं। यूँ कह ले तो आपको कॉपी करना चाह रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो उनके साथ हुई है वो आपके साथ पहले हो चुकी है, फिर आप निकल गए। आप कैसे निकल गए, आप कैसे यहाँ तक आ गए, कैसे आप फ्री हैंड हो गए, कैसे आप वहाँ से निकल गए। तो उसी तरह के स्ट्रेंथ जुटाना चाह रहे हैं, उसी तरह से आपसे बात करना चाह रहे हैं, उसी तरह की फ्रिक्वेंसी में वो आना चाह रहे हैं। तो उनकी हिडन फीलिंग्स देख लेती हूँ कि अगर वो क्या कहेंगे तो क्या कहेंगे, बताइए कि उनकी हिडन फीलिंग्स जो है, दबी हुई इच्छा क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। उनकी दबी हुई इच्छा क्या है, अंदर की इच्छा क्या है, प्लीज़ बताइए। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं कलेक्टिव, उनके जो माइंड में पर्सन है, तो व्यूवर्स की तरफ उनकी क्या इंटेंशन है, क्या इरादे हैं, क्या सोच है, डीप डाउन क्या फीलिंग्स चल रही है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, तो उनको फील हो रहा है कि आपका और उनका, मैंने जैसे बोली एम्परर और एम्प्रेस की सोलमेट हो सकते हैं, कार्मिक में बंधे हो सकते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो सोल है एक दूसरे से बंधा हुआ। देखिए एनर्जी कितना करेक्ट है, माई सोल इज कनेक्टेड विद यू इवन आई एम अवे। तो वो आपसे दूर है, कहीं बंधे हैं, लटके हैं, अटके हैं, फिर भी वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं
कि आपके साथ उनका कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तो इस वजह से आपकी अगर शक्ति है, आपके अंदर अगर एनर्जी आ गई है, तो ये एनर्जी को वो महसूस कर पा रहे होंगे, उसको वो फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो खुद भी महसूस करते हैं कि वो कनेक्टेड है, बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो और अब इस वक्त जब इतने पेन में है, दर्द में है, थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत मैटर करती थी। थर्ड पार्टी ने जब उनको, क्या ही बोले, बहुत अजीब सा शब्द निकल रहा है, जूते मारे हैं। जूते तो कम ही है, ये तो क्या बोले, हाथ पैर बांध के, लटका के, पीठ में खंजर मार के, कुछ तो उनकी सत्यानाश, सर्वनाश हो रहे हैं आपके पर्सन के। इस वक्त यहाँ पे जो कार्ड आए हैं उनकी सारी मतलब वो बंद हो चुकी है, हेकड़ी, गर्मी, सब बंद हो चुकी है उनकी। तो वो आपको महसूस कर पा रहे हैं कि आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, प्लीज़ बी विथ मी फॉर एवर। तो बहुत ज़्यादा आपके डीप डाउन महसूस कर रहे हैं सच का। जब जब आदमी के इतना दर्द में रहेगा, इतना दर्द में, हाथ नहीं खुल रहा है, पैर बंधे पड़े हैं, एनर्जी नहीं मिल रही है, आपकी एनर्जी की, तो प्यार तो जगेगा ना। सबसे पहले कौन याद आता है जब आप मुसीबत में, कोई भी व्यक्ति मुसीबत में रहता है, तो सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? जो उसका सगा होके, हितैषी होके हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ है, खड़ा रहा है, रही है, रहे हैं, जो भी है। तो इस वक्त अभी ठगे हुए से मुझे वो वाइब्रेशन आ रहा है, बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ऊंची दुकान और फीकी पकवान, फीकी भी क्या बोले, अगर पकवान ना भी मिले तो चलेगा। जो कंडीशन इस वक्त है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल है। मतलब उनको तो लगता है कि जो आपको हार्म करना चाहते थे, कुछ ऐसा हार्मफुल सिचुएशन में फंसे हैं। देखिए, आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट दी पेन गिवन बाय यू। तो आपके द्वारा जो पेन मिला है, क्यों पेन मिला है आपके द्वारा? क्योंकि आप वहाँ से निकल गए, उनको छोड़ दिए कि तुम दोनों को जो करना है करो, और जो आप अपने आप में आ गए, अपने लिए नया ऑप्शन, जहाँ खुशी, दोस्त, फ्रेंड, जहाँ से आपको सुकून मिलता था, आप उस सुकून में चले गए, आप पावर में आ गए, आप स्ट्रेंथ में आ गए, आप अपनी एनर्जी को बटोर लिए, रोते नहीं रहे उनके पीछे। तो उनको लगता है कि आपने उनको पेन दिया, आप उनके बिना जीना कैसे सीख गए, उनके बिना रहना कैसे सीख गए, आप उनको छोड़ के, वो छोड़ के पता नहीं क्या क्या करे, बट आप नहीं, उनको नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस वक्त वो ये बताना चाहते हैं। तो देखिए किस तरह से कनेक्टेड हुआ है ये रीडिंग से। ये रीडिंग कि बिल्कुल वैसे ही रीडिंग है जैसी मैंने वहाँ पे की है। तो फिर से आप लोगों को एक बार बोल देती हूँ कि आप लोग, अच्छा, उनको एक चीज़ और बुरा लग रहा है, यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है, आप लोगों को दे देती हूँ। आप जो बार बार जो पीछे जाके उनको याद दिलाते हो, या जब भी वो आपके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आप बार बार उनको मतलब पीछे जो ले जाते हो, आप जो उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, लाइक फ़ोन करें, कॉल करें, कुछ अटेंशन आपसे चाहें, तो जो आप पहले जैसा इंटरटेन करते थे, आप जो मदरली नेचर थे, जो एम्प्रेस वाली एनर्जी में जो उसको सर्व किए हैं, उनको सर्व किए हैं, तो वो अब जब सर्व नहीं कर रहे हैं, तो वो अंदर से बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके अंदर भी घमंड आ गया है, ईगो आ गया है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। तो क्योंकि अब आप पूरी अपनी एनर्जी को अपने अंदर लगा रहे हैं, पहले अपनी एनर्जी को उनके साथ शेयर करते थे, बांटते थे। ये हिचकी आ रही है भाई। अब जो है, जो आप अपनी एनर्जी को अपने सेल्फ ग्रोथ में लगा रहे हैं, तो ये चीज़ उनको एक यहाँ से, मतलब एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा, एक तो यहाँ से उनको पेन मिल रहा है, और आप जो इतने समय तक उनको देते आए हो, बीचते आए हो, तो अब वो महसूस कर पा रहे हैं कि ट्रूली लव, मतलब सचमुच का प्यार, दिखावा का प्यार और प्यार का ढोंग रचना, उसके बीच का जो फ़र्क है वो समझ पे आ रहा है कि प्यार एक्चुअली होता क्या है, प्यार करते कैसे हैं, प्यार का रूप स्वरूप कैसा होना चाहिए। अरे वाह! तो शुरू में भी प्यार से ही शुरू की थी और लास्ट में भी प्यार पे ख़त्म हो रहा है। तो प्यार कैसा होना चाहिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्यार कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपने आप को प्यार करो, अपने आप को नर्चर करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने शक्ति को पहचानो। प्यार जो है, प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है, ज़िंदगी है तो ही प्यार करोगे। प्यार कब समझ में आएगा? एक भूखे नंगे ऐसे लोगों को जिसके पास कुछ नहीं है, अब जैसे युद्ध हो रहा है, बीच में लटके पड़े हैं, वहाँ पे किसी को कोई जाके बोले आई लव यू, समझ में आएगा? अरे तेरे को आई लव यू की पड़ी है, यहाँ इतने सारे चीज़, अब जो बीमार है, जिसके हाथ निकल गए, जिसको हॉस्पिटल में जाना है, जिसके पैर निकल रहे हैं, खंजर जा रहे हैं, पूरे एरिया का एरिया तबाह हो जा रहा है, वहाँ जाके आप आई लव यू बोलोगे तो समझ में आएगा?
वहाँ आई लव यू समझ में नहीं आता। जो उठा के ले जाए, जो उसका नर्चर कर दे, जो उसका केयर कर दे, जो उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर दे जिसकी ज़रूरत है, उसको प्यार कहते हैं। प्यार माँ बाप भी बच्चों से करते हैं, प्यार केवल पार्टनर नहीं करते हैं, बच्चे भी माँ बाप से प्यार करते हैं। तो प्यार के रूप कितने हैं, है ना, तो उसको जानने की ज़रूरत है। प्यार हमेशा अच्छा होता है। प्यार के आड़ में जो ये थर्ड पार्टी होती है, प्यार के आड़ में जो ये चीटिंग होती है, प्यार के आड़ में जो ये थर्ड, ये जो हैंगमैन की कंडीशन आई है, जो 10 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन आई है, तो अब आपके प्यार को, अब आपके यार को प्यार का मतलब समझ में आ गया होगा। पहले जब आप इतने इनोसेंट से, इतने मतलब मासूमियत से प्यार दे रहे थे, तब उनको प्यार की कीमत समझ में नहीं आ रही थी। अब जब उनको उन्हीं के लैंग्वेज में, उनका भी बाप मिलके जब उनको लटका दिया है उल्टा और खंजर पे खंजर होके जा रहा है, तब जाके आप उनको याद आ रहे हो, तब उनको प्यार समझ में आ रहा है। तो प्यार ऐसा होता है। प्यार वैसा नहीं होता है कि आप मतलब खंजर मारो और प्यार हो। प्यार ऐसा होता है, देते गए अब ज़िंदगी भर थोड़ी देते जाएंगे। तुमको जहाँ जाना है जाओ जहन्नुम में, मुझे क्यों लेके जा रहे हो। तो ये जो आप लोगों ने काम किया है, ऐसे पार्टनर को छोड़ने का, निकलने का, बहुत अच्छा डिसीजन है। एक्चुअली डिसीजन मेकर का काम जो है, अपनी डिसीजन, अपनी खुशी, अपना सुख, अपनी शांति हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए। उतना ही सामने वाले को दो जितना कि वो डिजर्व करता है। एकदम बीच मत जाओ कि मेरी जो जी में आए मेरे फैसला तुम करते रहो, ठीक है। तो थैंक यू ऑल डिवाइन पावर। एंड कितना किनको रिजोनेट करे प्लीज़ आप लोग लिख दीजिए, ताकि हम अब मतलब कनेक्शन बना रहे और रीडिंग ऐसे निकल कर आती रहे और आप देखते रहो। जहाँ कहीं भी गलत दशा दिशा में है, आपको मतलब दिशा सही मिलती रहे और प्यार का परिभाषा समझ में आता रहे। तो सिर्फ मैं रीडिंग ही नहीं करती हूँ, रीडिंग के माध्यम से एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में उठा के ले जाना चाहती हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आप कितना लेंगे और कितना छोड़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।